आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। उड़ीसा के धामनगर ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग पुरअमन तरीके से है जारी। उड़ीसा के धामनगर एससी असेंबली सीट के ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग जुमेरात की सुबह 7:30 बजे शुरू हुई, जो पुरअमन तरीके से जारी है। यहाँ चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के ज़राए ने बताया कि सुबह 9 बजे तक 10.25% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। वोट डालने के लिए जोश व खरोश देखा गया। वोटर्स कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक पोलिंग बूथ पर पुरअमन तरीके से पोलिंग जारी है, जिसकी हिफाजती इंतजाम के तहत निगरानी की जा रही है। पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। गुजरात में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान। 1 और 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को नताइज का होगा ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने गुजरात में इंतखाबात का ऐलान करते हुए बताया कि इंतखाबात 2 मरहलों में होंगे। वोटिंग 1 और 5 दिसंबर को होगी। साथ ही हिमाचल प्रदेश इंतखाबात के साथ ही 8 दिसंबर को नताइज जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार गुजरात इंतखाबात में 4.9 करोड़ वोटर हैं। पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद 51,000 से ज़्यादा है, जबकि 3,24,422 नए वोटर्स इस बार पहली बार वोट डालेंगे। पोलिंग स्टेशनों की कुल तादाद 51,782 है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने मजीद तफसील बताते हुए कहा कि रियासत में कायम कम अज़ कम 50% पोलिंग स्टेशनों पर वेबकास्टिंग का इंतजाम होगा। इसके अलावा 142 मॉडल पोलिंग स्टेशन होंगे। 1,274 पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ खवातीन तैनात होंगी। इस बार शिपिंग कंटेनर्स को पूल बूथ के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। गुजरात इंतखाबात में दिव्यांग का भी ख्याल रखा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि गुजरात इंतखाबात में माजूर अफराद के लिए 182 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। लाल किला हमले के मुजरिम अशफाक की सजाए मौत बरकरार, अर्जी खारिज। साल 2000 में लाल किले पर हमले के मुजरिम मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक लश्कर तैयबा के दहशतगर्द को फांसी दी जाएगी। दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्द मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की सजाए मौत को बरकरार रखा और इसकी तरफ से दायर नज़रसानी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। दरअसल लाल किला हमला केस में दहशतगर्द अशफाक पहले ही सुप्रीम कोर्ट से मुजरिम साबित हो चुका है। तवील समात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त 2011 को आरिफ को सजाए मौत सुनाई थी, जिसके बाद अशफाक ने नज़रसानी दरख्वास्त पर दोबारा खुली अदालत में समात का मुतालबा किया था। अशफाक ने 22 दिसंबर 2000 की रात लाल किले में फौजी बैरकों पर हमला किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसे कसूरवार करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी आईनी बेंच ने जुलाई 2019 को पाकिस्तानी शहरी आरिफ उर्फ अशफाक की दरख्वास्त को कबूल कर लिया था। आपको बता दें कि 22 दिसंबर 2000 को लाल किले पर हमले में 2 फौजी जवानों समेत 3 अफराद मारे गए थे। इस मामले में 11 मुजरिमों को सज़ा सुनाई गई है। तहकीकात में यह बात सामने आई है कि दहशतगर्द ने यह हमला करने के लिए पाकिस्तान से 10 लाख रुपये हासिल किए थे। राजधानी में आलूदगी की सतह संगीन ज़ुमरे में SQI 396 से पार कर गया। राजस्थानी दिल्ली में हवा में घुलती हुई आलूदगी की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ पराली जलाने से उठते धुएं ने दारुल हुकूमत दिल्ली की फ़िज़ा को ख़तरनाक ज़ुमरे में पहुंचा दिया है। जुमेरात की सुबह दारुल हुकूमत दिल्ली में धुंध और धुएं की वजह से आलूदगी की सतह संगीन सतह पर पहुँच गई। जुमेरात को दिल्ली NCR में हवा के मियार का औसत इंडेक्स 396 रिकॉर्ड किया गया। दारुल हुकूमत में कोहरे और धुएं की वजह से सड़कों पर हद बसारत बहुत कम थी। नोएडा में भी सूरत हाल हद तशवीशनाक है। यहाँ औसतन AQI 400 के करीब रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा दिल्ली से मुत्तसिल गुरुग्राम में AQI 456 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में AQI की सतह 400 से ऊपर रिकॉर्ड की गई। मस्जिद में घुसकर अशरार की शरंगेजी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बरहम मुसलमानों का एहतजाज। रियासत उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अशरार ने मस्जिद में दाखिल होकर शरंगेजी की। शरपसंदों ने कलाम पाक को नजर आतिश कर दिया, जिसके साथ ही मुसलमानों में शदीद बरहमी की लहर दौड़ गई। शरंगेजी के खिलाफ मुसलमानों ने एहतजाज करते हुए अशरार की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहजहांपुर के चौक कोतवाली इलाके में वाक़ मस्जिद सैयद शाह फ़ख्र आलम मियाँ में कल शाम 2 अशरार ने दाखिल होकर वहाँ रखी मजहबी किताबों को जला दिया। नमाज के लिए जब इमाम हाफिज़ नदीम और दिगर अफराद पहुँचे तो मजहबी किताब के जले हुए सफ़हात उन्हें नजर आए और उन्होंने दिगर लोगों को इसकी इत्तला दी। दोपहर तकरीबन 3:15 बजे एक नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने मजहबी किताब को जला दिया और फ़रार हो गया। मुलजिम की तस्वीर करीबी दुकानों पर नस्ब CCTV कैमरों में कैद हो गई।
एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने हल्की ताकत का इस्तेमाल किया। सूरत हाल कशीदा लेकिन पुरअमन बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अशरार की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का तयक़ुन दिया। सूरत हाल की संगीन नवीयत को देखते हुए भारी फोर्स को मुतय्यन कर दिया गया है। मगरबी बंगाल में दिसंबर महीने में कुछ बुरा हो सकता है, ममता बनर्जी ने कहा। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि गुज़िश्ता चंद महीनों से रियासत में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश और साजिश की जा रही है। इस साजिश में चंद मुकामी और बैरूनी सियासी रहनुमा भी मुलव्विस हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के कई रहनुमाओं की जानिब से नवंबर दिसंबर में कुछ बड़ा करने की बात कही जा रही है। उन लोगों की बातों और उनके इशारों की बुनियाद पर ही खदशा जाहिर किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और वज़ीर आला ममता बनर्जी के मुताबिक तमाम अजला में पुलिस एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। किसी भी मामले पर जल्द से जल्द काबू पाने की हिदायत दी गई है। बिहार के मोकामा और गोपालगंज असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। बिहार में मोकामा और गोपालगंज असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान पोलिंग जुमेरात की सुबह 7 बजे से जारी है। रियासती इंतखाबी दफ्तर के मुताबिक मोकामा और गोपालगंज असेंबली हलकों में सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो गई है। वोट डालने के लिए वोटरों में जोश व खरोश नजर आ रहा है। कई पोलिंग स्टेशनों पर सुबह 6:30 बजे से वोटर अपनी बारी के लिए कतारों में खड़े देखे गए। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई 2 घंटों में तकरीबन 11.5% वोटरों ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। दोनों असेंबली हलकों में इस वक्त पोलिंग पुरअमन तरीके से जारी है। पोलिंग कारकुन संजय कुमार जो मोकामा असेंबली हलके के पंडारक ब्लॉक के बूथ नंबर 46 पर वोट डालने जा रहे थे, दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। वाज़ेह है कि गोपालगंज असेंबली ज़िमनी इंतखाब में असल मुकाबला भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के कुसुम देवी और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता के दरमियान है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.